डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिली जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 65वें जन्मदिन के मौके पर मुलाकात की। ये मुलाकात शिवसेना के पारंपरिक निवास मातोश्री में हुई। करीब 6 साल बाद राज ठाकरे ने इस घर का दौरा किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई समीकरणों की अटकलें शुरू हो गई हैं। राज ठाकरे आखिरी बार 2019 में मातोश्री गए थे, जब वह अपने बेटे अमित ठाकरे की शादी का निमंत्रण देने पहुंचे थे। इस बार उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। यह मुलाकात करीब 30 से 40 मिनट तक चली। इसके बाद दोनों नेताओं के पुराने संबंधों और भविष्य में एक साथ आने की संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा कि इस मुलाकात से खुशी दुगनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई है। हम सालों बाद उस घर में मिले जहां हम पले बड़े, उस व्यक्ति के कमरे में मिले जिसने हमें पाला पोसा, यानी बाला साहब ठाकरे आज हमारे घर आए और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। राज ठाकरे ने भी इस मुलाकात को लेकर एक्स यानी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने लिखा कि मेरे बड़े भाई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर मैं दिवंगत बाला साहब ठाकरे के निवास मातोश्री गया, उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे साफ झलकता है कि राज ठाकरे इस मुलाकात को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भावनाओं से भी जोड़ रहे हैं। राजनीति में इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर सवाल पूछे जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धवाजी का जन्मदिन है और ये खुशी की बात है कि राज ठाकरे उन्हें शुभकामनाएं देने गए। हमारी भी शुभकामनाएं हैं, इसमें राजनीति देखना जरूरी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, गठबंधन की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। महाराष्ट्र के मन में क्या है ये तो निकाय चुनावों में साफ हो जाएगा। राज और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि अब इस मुलाकात को सकारात्मक नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार का मामला है। भाइयों के बीच दूरियां थी, लेकिन अगर 20 साल बाद भी 2 भाई फिर से मिल रहे हैं तो इससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये एक अच्छा संकेत है। इस मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और राज ठाकरे की मन से यानी कि एमएनएस के बीच कोई गठबंधन हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर कहा, महाराष्ट्र के मन में जो होगा वही होगा। यह बयान भी संकेत देता है कि राजनीतिक गठबंधन के लिए दरवाजे बंद नहीं है। राज और उद्धव ठाकरे की मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी हो सकती है, जहां एक तरफ दोनों नेताओं के संबंधों में नजदीकियां देखी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एनसीपी जैसी पार्टियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।